शांति। मानव मन की इच्छा। मनुष्य हमेशा चाहता है मैं खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, संतुष्ट रहूं। लेकिन देखने में ये आ रहा है, जितना खुशी चाहता है उससे कई गुना अधिक मनुष्य दुखी हो रहा है। जितना प्रसन्न रहना चाहता है उससे कई गुना अधिक अप्रसन्न, असंतुष्ट है। जितना वो स्वतंत्र, स्वच्छंद रहना चाहता है उतना ही अधिक उसके मन में भय है, चिंता है। आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं, लेकिन ये दुख और अशांति बढ़ती ही जा रही है। ज्यों-ज्यों हम आगे भाग रहे हैं सुख के पीछे, उतना ही सुख कभी-कभी तो यूं लगता है हमें छोड़कर जा रहा है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना दुख है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये सुख और दुख क्या है। जब दुख होता है तो कई बार लोग कह देते हैं कि भगवान की इच्छा ऐसी ही है, भगवान जैसा चाहे जैसा रखे। तो मन में विचार आता है कि भगवान तो सुख दाता है, सुख करता है। कभी भी किसी ने भूल से भी ये नहीं कहा कि भगवान दुख दाता दुख करता है। उसको दुख हरता कहा गया है, दुखों को नष्ट करने वाला है। तो फिर आखिर ये दुख सिक्के का कौन सा पहलू है? वास्तव में इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा में इच्छाएं भी हैं, कर्म करने की शक्ति भी है। आत्मा है तो कर्म होता है। आत्मा शरीर का त्याग कर दे तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा शरीर का त्याग कर दे तो सर्दी, गर्मी, कोई भी अनुभूति इस शरीर को नहीं है। आप इस शरीर को जलाएं या डुबोएं, काटें या मारें, आत्मा नहीं तो कोई अनुभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं कर्म करने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस आत्मा में ही तीन शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है विचार चलाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये मन पर हम जीत प्राप्त कर लें, मन अमन हो जाए, मन में संकल्प आने बंद हो जाएं, तो शायद हमें कोई दुख नहीं होगा, हम सुखी रहेंगे। जिसका जो कार्य है वह अवश्य करेगा। मन का कार्य है विचार करना, मन अवश्य ही विचार करेगा। कहा भी गया है, भगवान को भी संकल्प आया, विचार आया कि मैं सृष्टि की रचना करूं। तो संकल्प, विचार, सोच ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम अपने मन में संकल्प किस प्रकार के करें, उसके लिए चॉइस है, ऑल्टरनेट है। जैसे बिजली है, हम इस बिजली से, करंट से बहुत से काम ले सकते हैं। चाहें तो फ्रिज ऑन कर लें और चीज़ को ठंडा रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। चाहें तो हीटर चालू करके अपना कमरा गर्म कर सकते हैं। चाहें तो आयरन कर सकते हैं। इस बिजली को हम जहाँ भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि करंट तो है, मैं सीधा ही इन तारों को पकड़ लूँ, तो क्या हो जाएगा?
तो इस ही बिजली को पकड़ने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो दुख देने वाला कौन हुआ? बिजली दुख देने वाली नहीं है। हम इसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। इसी प्रकार से आत्मा में संकल्प, सोच, विचार, थॉट्स, ये एक करंट है। इस करंट को हमें कैसे यूज़ करना है? हम चाहें अच्छे संकल्प लाएं, हम चाहें तो बुरे संकल्प लाएं। आजकल का फैशन है, लोग अधिकतर कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन ये पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हमें अपने अंदर लाने हैं, इसके लिए मनुष्य का प्रयास नहीं है। कोई भी छोटी सी बात कहता है तो हम जल्दी से उसके लिए रिएक्टिव हो जाते हैं। आपने ये कैसे कह दिया? आपने मेरे लिए ऐसा कैसे सोच लिया? दूसरे पर हम दोष देने लग जाते हैं। सर्दी का मौसम है, अब हम कहें ए सर्दी तू क्यों आई है? नहीं, सर्दी का मौसम है, सर्दी आई है तो मुझे क्या करना है? अपनी सेफ्टी के लिए शॉल, स्वेटर, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो मैं अपने लिए खरीदूंगी ताकि मैं इस सर्दी से अपना बचाव कर सकूं। ठीक इसी प्रकार से कोई कुछ भी कहे, नेगेटिव कह रहा है, माना आजकल गर्मी बहुत है, टेम्पर ज़रा बढ़ा हुआ है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है? उस टेम्परेचर से हम स्वयं को कैसे बचाएं? तो आत्मा के अंदर विशेषता है। आत्मा का जो स्वभाव है वो शांत है। आत्मा का स्वभाव मधुर है, मीठा है। आत्मा का स्वभाव प्यार है, प्रेम है, दूसरों के लिए शुभ भावना है। आप देख लीजिए, जैसे आप पानी को अगर गैस पर रखते हैं, पानी बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन आप उतार दें, वही गर्म पानी एकदम ठंडा शीतल हो जाता है। यही उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की क्वालिटी शांति है। क्रोधी कितना भी क्रोध करे, सारा दिन क्रोध करता रहे, आखिर भी घंटा 2 घंटा क्रोध करने के बाद कहता है, अरे भाई अब मुझे भी शांति से जीने दो। क्रोधी जो कहता है वो ये नहीं कहता है कि मैं तो सारा दिन क्रोध, क्या सारी जिंदगी क्रोध करूँगा। मैं समझती हूँ संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सारी जिंदगी तो छोड़िए, सारा दिन क्रोध करे, ऐसा व्यक्ति भी नहीं है। 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, चलो उठा के चीज़ें तोड़ फोड़ कर देगा, इधर उधर फेंक देगा, लेकिन आखिर वह स्वयं को स्वयं शांत करता है। किसी को बहुत क्रोध आया है तो दूसरे लोग भी ये सहयोग देते हैं, कहते अच्छा भाई तेरे को बहुत क्रोध आया है, बहुत गुस्सा आया है, तेरे अंदर बहुत जोश है, भाई इसको ठंडा पानी पिलाओ। कोई ये नहीं कहता इसको क्रोध आया तो गरम गरम ज़रा चाय और कॉफ़ी पिला दो, लेकिन नहीं, इसको ठंडा पानी पिलाओ। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो शांति है, वो प्रेम है। लेकिन बाहरी परिस्थितियाँ, कोई किसी का व्यवहार, किसी प्रकार की मेरी अपनी चॉइस वो पूरी न होने से वो क्या करता है? क्रोध करता है। लेकिन आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति है। तो अगर हम स्वयं पर अटेंशन देते हैं कि मुझे शांत रहना है तो मेरा जीवन सुखी है। तो पहली बात ये समझनी है सुख के लिए कि सुख और दुख, लेना और देना, ये मेरे हाथ में है। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप मुझे खुश रखेंगे, आप मुझे सुख देंगे, असंभव। सुख के, खुशी के साधन शायद कोई दे सके। हो सकता है मुझे टीवी देखने से खुशी मिलती है, हो सकता है बहुत अच्छा खाना खाने से मुझे खुशी मिलती है, घूमने में खुशी मिलती है, तो वो साधन तो कोई ज़रूर प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन
उन साधनों का उपयोग किस प्रकार से करना है। खाना अच्छा लगता है, सारा टाइम खाते ही रहेंगे तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, कब वो डाइजेस्ट होगा, कब वो उसको शक्ति देगा। कोई सोचे घूमता रहूं तो कितना घूम कर कितना घूमेगा, आखिर तो उसे भी कोई काम करना होगा। तो सुख और दुख, पहली बात, ये मेरे हाथ में चाबी है। मुझे पहले डिसाइड करना है मुझे सुखी रहना है या दुखी रहना है। तो आओ आज हम ये निर्णय करें मुझे जीवन में क्या चाहिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए। यदि हमें सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसका बीज, उसकी चाबी ये है कि आज और अभी से मुझे अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प, अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्पों की ही रचना करनी है। चाहे कोई कितना भी गलत करे, मेरे अंदर बदले की भावना न हो। कोई मेरे लिए कितना भी बुरा बोले, लेकिन मुझे क्या करना है, अच्छा ही बोलना है। चाहे कोई जगह कितनी भी गंदी क्यों ना हो, कहीं दुर्गंध कितनी क्यों ना हो, अगर आप एक अगरबत्ती जगा देते हैं तो वहाँ खुशबू ही फैलती है। तो मेरी सोच, मेरी थॉट, मेरा संकल्प एक अगरबत्ती है। कोई कितना भी बुरा बोले, ये चोर है, ये गलत है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संकल्प, मेरा बोल ठीक हो, अच्छा हो, शांतिपूर्ण हो, तो अपने आप ही दूसरों को भी सुख मिलेगा और खुद को भी सुख मिलेगा। तो हमें इस बात को समझना है कि सुख की विधि है अपने अंदर अच्छे विचारों को लाना। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, अच्छा ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तो दुख ही मिलता है। यहाँ थोड़ा रुकना होगा। मैं अच्छा सोचती हूँ, फिर मुझे दुख क्यों? मैं अच्छा करती हूँ, फिर मुझे दुख क्यों? अच्छे सोच की अभिव्यक्ति मेरा बोल, अच्छे सोच की अभिव्यक्ति मेरी दृष्टि, अच्छे सोच की अभिव्यक्ति मेरा अच्छा व्यवहार। कई बार अच्छा तो सोचते हैं, लेकिन बोल इतना कड़वा होता है कि वो उस अच्छाई को भी एकदम पीछे ले जाता है, डुबो देता है। व्यवहार इतना खराब होता है कि दूसरा देखकर पहले ही भाग जाता है। तो केवल अच्छा सोच नहीं, लेकिन अच्छे सोच के साथ प्रैक्टिकल अच्छाई चाहिए। प्रैक्टिकल अच्छाई माना है मेरे बोल अच्छे हों, मेरी दृष्टि अच्छी हो, मेरा व्यवहार अच्छा हो, तब ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इसलिए हमें अपने अंदर ये स्लोगन पक्का करना होगा कि मुझे अपना जीवन दुख मुक्त बनाना है। क्या भी हो जाए, मुझे अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। चलो उसके लिए हम शुरू करें कि आज से शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प करें, शक्तिशाली मधुर बोल बोलें। कोई कड़वा बोल भी रहा है तो कई बार सोचते हैं जवाब तो देना पड़ेगा। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। अगर मुझे करेला नहीं पसंद, कड़वा है, तो मैं उसको नहीं खाऊंगी। हम उस चीज का प्रयोग न करें। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कड़वा बोल रहा है, अगर हम उसको कोई भी जवाब ना दें, कोई भी रिएक्शन ना दें, कोई भी प्रकार की बदले की भावना ना रखें, लेकिन अपने अंदर को एकदम डीप साइलेंस में ले जाएं, तो स्वतः ही क्या होगा कि वो व्यक्ति भी शांत हो जाएगा।
कितना बोलकर कितना बोलेगा, कितना उल्टा करके कितना करेगा, हमारी तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो साइलेंस का अर्थ केवल जंगल में जाना नहीं है, साइलेंस का अर्थ सो जाना नहीं है, साइलेंस का अर्थ मुंह मोड़ना नहीं है, साइलेंस का अर्थ है कार्यक्षेत्र में कर्म करते हुए ये समझ लेना कि ये कर्म करने से क्या मिलने वाला है। बाहर सूर्य निकला हुआ है, अगर मुझे रोशनी नहीं चाहिए तो हम पर्दा लगा लेते हैं। ऐसे ही मुझे सुख चाहिए तो कड़वे बोल के लिए अब हमें ज्ञान का, समझ का पर्दा आगे लगाना है। नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य सुख है, तो आज आवश्यकता है अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना। तो चलो इसके लिए हम एक छोटा सा अभ्यास करें। इस अभ्यास को ही राजयोग का अभ्यास कहते हैं, स्वचिंतन कहते हैं। तो क्या अभ्यास करें? चलो अपने भीतर में और ये सोचें, मुझे जीवन में क्या चाहिए? मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। इसलिए अभी से मेरे मन के भाव, मेरे मन के संकल्प, मेरे मन के विचार सब शांत हैं, सब दूसरों को सुख देने वाले हैं, क्योंकि मैं आत्मा सुखदाता सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति।